हेलो दोस्तों। तो आज अपन सीखेंगे रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, सो फटाफट एप्लीकेशन मैंने रन कर दिया है। ये मेरा सोर्स कोड है। ओके, और ये मेरी स्क्रीन रनिंग है। तो आज हम रिएक्ट नेटिव में जो टेक्स्ट कंपोनेंट होता है उसको उसके सारे जो पैरामीटर्स है वो चेक करेंगे। ओके, तो अगर मैं क्रोम पे जाकर रिएक्ट नेटिव टेक्स्ट इनपुट सर्च करता हूँ, ठीक है, जो कंपोनेंट के अंदर मिलेगा, तो उसके यहाँ पर इतने सारे पैरामीटर्स हैं जिसे हमें आज एक्सप्लोर करना है, जिसमें से मैं सारे एक्सप्लोर नहीं करूँगा। जो जो मेन कंपोनेंट के प्रॉप्स है वही यूज़ करूँगा, जो कि अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में यूज़ हुआ है। ओके, मैंने बेसिकली सारे जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आपको इसको डिटेल में चेक करने के लिए वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले जब रिएक्ट नेटिव में जब टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज़ करना रहता है तो सबसे पहले हमको इसको यूज़ करना पड़ता है, मतलब इंपोर्ट करना रहता है। और याद रखना कि कंपोनेंट का जो पहला वर्ड रहेगा वो कैपिटल रहेगा, एंड नेक्स्ट वर्ड एंड जो कैमल केसिंग वाला फॉल होता है देन वो होगा। ठीक है, बस पहला वर्ड कैपिटल रहेगा। तो मैंने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को इनहेरिट कर लिया है। देन यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और ये मैंने हो गया। तो मेरा कंपोनेंट बन गया है, मैंने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को यूज़ कर लिया है। बट आपको स्क्रीन पे कहीं पर भी टेक्स्ट इनपुट नहीं दिख रहा है। बट मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखो तो मेरा कीबोर्ड ओपन हो गया और ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर करके एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम उसको देते हैं कि ये टेक्स्ट इनपुट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने एंटर योर नेम। सो अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर शो होगा एंटर योर नेम। पहले ये नहीं दिख रहा था। प्लेस होल्डर क्या होता है, जब अगर यूज़र ने कुछ फील्ड अगर नहीं डाला है, कुछ टाइप नहीं किया है, तो वहाँ पर हम उसको डमी दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर तुमको ये फील्ड दिखानी है। तो अभी दिख रहा है एंटर योर नेम। जैसे ही यूज़र ने अपना नाम डाला तो जो प्लेस होल्डर है वो गायब हो जाएगा और हटाया तो वापस आ जाएगा। सेकेंड चीज़, ये प्लेस होल्डर हो गया। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। तो प्लेस होल्डर, ये सारा कोड आपको गिटहब पे दे दूंगा, और वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर में है डेफिनेटली की वेबसाइट पर। ओके, फटाफट मैं इसको कर देता हूँ। और हमने क्या किया, पहले प्लेस होल्डर जो टाइप में यूज़ हुआ, डमी, दिस इज यूज प्लेस होल्डर फॉर द इनपुट फील्ड। ठीक है, इनपुट फील्ड के प्लेस होल्डर के लिए। सेकेंड जो है वो है, हम इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, जो कि ताकि ये हमको दिख नहीं रहा है अभी। तो स्टाइल देने के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे स्टाइल प्रॉप्स का यूज़ करना है और इसको देना है डबल ब्रैकेट बॉर्डर विड्थ 1। तो अब देखोगे तो जो इसका ये है, मेरे को इसकी विड्थ दिखने लग गई है। तो अब जब भी यूज़र इस स्क्रीन पर आएगा तो उसको पर्टिकुलर बॉर्डर दिखेगी। थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देते हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल। सॉलिड, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी है, डैश वाली प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो डैश में दिखेगा, सॉलिड करोगे तो सॉलिड में दिखेगा। ओके, और पैडिंग दे दिया है ताकि थोड़ा सा गैपिंग दिखे। इतना ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक व्यू के अंदर लेता हूँ। मैं लास्ट में आपको जो टेक्स्ट इनपुट रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं वीडियो के कैप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, इसको हम बॉर्डर दे देते थोड़ा सा,
border radius. Now it's look like a text input box. Okay, सो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली प्लेस होल्डर. सेकेंड, अगर हमको इसको स्टाइल देना है तो स्टाइल प्रॉप्स है. ठीक है, तो प्लेस होल्डर वॉज डन. प्लेस होल्डर डन हो चुका है तो मैं इसको लिस्ट से हटा देता हूँ. देन उसके बाद स्टाइल वाला पढ़ लिया तो स्टाइल हटा देता हूँ. ठीक है, सेकेंड वॉज वैल्यू. ठीक है, वैल्यू और ऑन चेंज टेक्स्ट. तो अगर इसके अंदर जो जैसे प्रॉपर्टी होती है, प्लेस होल्डर दे दिया. अब जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू स्टोर हो किसी वेरिएबल के अंदर. ठीक है, या फिर अगर कोई वेरिएबल है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र स्क्रीन पे आए तो उसको मतलब कुछ दिखे जो उसने अगर प्रीवियसली उसने फील्ड करके रखा हो. तो जैसे बनाता हूँ कास्ट स्टेट बना लेता हूँ यूज़र नेम. और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ अविनाश, और ये नेम को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक प्रॉप्स होता है वैल्यू नाम से, इसके अंदर मैंने पास कर दिया. तो बाइट इसको इंपोर्ट नहीं किया. जब भी यूज़र इस स्क्रीन पर आएगा या फिर मैंने रिलोड किया तो उसको क्या दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट अविनाश नाम दिखेगा. मतलब आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट को दिखाना है वैल्यू तो वो दिखेगा. अब सेकेंड चीज़ ये तो हो गया. अब सेकेंड चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे ये वैल्यू को चेंज करना है जो कि यूज़र ने भरा है, तो उसके लिए होता है ऑन चेंज टेक्स्ट. ओके, ऑन चेंज टेक्स्ट ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन देता है इसके अंदर. ठीक है, तो मैं भी फटाफट से कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ. ये स्टोर होगा टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में. ओके, और ये सेट नेम को इसके अंदर डाल दिया. तो क्या होगा, जब भी यूज़र कुछ वैल्यू लिखेगा वो टेक्स्ट के अंदर आएगा. और जिसे मैं कंसोल करा लेता हूँ, जब भी यूज़र ने कुछ वर्ड लिखा तो वो वर्ड किस में स्टोर हो जाएगा, टेक्स्ट वाले में. ठीक है, जिसमें डिबगर में दिखा देता हूँ. डिबगर ओपन करने के लिए अभी जो लेटेस्ट वाला जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन है उसमें बस जे दबाना है. तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ पर आ गया. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ वैल्यू अभी चेंज नहीं हो रही. क्यों नहीं वैल्यू चेंज हो रही, क्योंकि ये सेट नहीं हो रही है. अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ ये वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही थी, इसलिए उस वजह से वो क्या हो रहा था, टेक्स्ट इनपुट चेंज ही नहीं हो पा रहा था. तो अभी के लिए मैंने वैल्यू कमेंट मारा और मैं अगर चेक करूँ कि हमारा क्या आ रहा है आउटपुट, तो देख रहा हूँ हमारी वैल्यू आ रही है, हटाने पे जा भी रही है. अब इसी वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर सेट कर देता हूँ. और ये वैल्यू किधर होगी, इधर से इधर आया. ठीक है, सेट नेम में सेट हुआ, वैल्यू इधर की अपडेट हुई, नेम में आया, और नेम किस में आ गया, वैल्यू में आ गया. और वैल्यू से क्या होगा, इसके अंदर दिखने लग जाएगा हमको. तो हमने लिखा अविनाश, तो नाउ द वैल्यू इज चेंजिंग. ओके, तो अगर हाँ ये हो गया. और इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ये सब करते करते आ जाएगा, बस ये रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं तुमको, ताकि जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो हाँ तुमको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था. बाद में ऐसा नहीं होगा कि तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने तो यार ये तो पढ़ा ही नहीं यार. ठीक है, और जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये नेम वेरिएबल में वैल्यू आ रही है. मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है. देख रहे हो. ओके, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ. ये आ गया हमारा वेरिएबल. तो हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ लिया, प्लेस होल्डर, वैल्यू, ऑन चेंज टेक्स्ट. ठीक है, ये और स्टाइल, ये 4 चीज़ पढ़ ली है. तो मैं इसको फटाफट हटा देता हूँ और इसको ऊपर लिख देता हूँ. प्लेस होल्डर हो गया, वैल्यू give the value to the text input field.
सेकेंड क्या था हमारा ऑन चेंज, दिस फंक्शन अलाउ द फंक्शन कॉल टेक्स्ट इनपुट टू बी चेंज, और स्टाइल क्या होता है, स्टाइल देने के लिए काम होता है। अब नेक्स्ट है प्लेस होल्डर के टेक्स्ट कलर को, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट कलर को उसको तो चेंज कर ही सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लो ये लिखा, ठीक है, अब मुझे इसके कलर को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, कलर और रेड, देखो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, दिख रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ इसके प्लेस होल्डर के कलर को चेंज करना तो क्या होगा, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर चेंज और इसको रेड। तो नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ प्लेस होल्डर विल, द कलर ऑफ प्लेस होल्डर विल बी रेड। ओके, ओके। बाकी तो अगर कोई डाउट रहा तो मैं हूँ कमेंट में कर देना, और अगर मैं भी नहीं रहूँ तो चैट जीपीटी है ही है, चैट जीपीटी बता देगा। सिक्योरली टेक्स्ट एंट्री, ओके। अब ये क्या होता है भाई, अब जैसे कि तुम्हारे उसमें कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड होता है, राइट। तो कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड में देखा तुमने, कंफर्म पासवर्ड दिखता है, बस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डॉट 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 दिखता है, तो उसी के लिए ये यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक देता हूँ स्टाइल के नीचे सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, और ये बुलियन वैल्यू लेगा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं ट्रू करता हूँ तो जो कि अभी देखोगे वैल्यू दिख रही थी, अब वो वैल्यू तुमको स्टार या डॉट में दिखेगा। ओके, तो सिक्योर टेक्स्ट वही होता है पासवर्ड के लिए, तो यूज़ करना इसका अच्छा रहता है ये। और तो ठीक है, ये वाला भी हो गया, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड वन जो एक और है वो है कीबोर्ड टाइप। अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है अलग अलग, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ लिखा कीबोर्ड टाइप, और अभी का केस में अगर तुम कीबोर्ड देखोगे तो वो क्या आता है, इस टाइप से आ रहा है। यहाँ देख रहे हो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न, और यहाँ इस बड़ा सा स्पेस है। अगर मैं इसको कर दूँ ईमेल, अभी डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट ही है, ओके। अगर मैं कर दूँ ईमेल एड्रेस, ओके, और रीलोड किया और प्रैक्टिस, और अगर अब इसका होगा तो देखोगे तो जो पहले का जो स्पेस था वो हट के यहाँ क्या हो गया, @ का सिंबल आ गया। तो वैसे अलग अलग कीबोर्ड के टाइप के वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको इस पर फटाफट वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ, ओके। या तो कौन कौन से होते हैं, नंबर पैड, डेसिमल पैड, न्यूमेरिक, ईमेल, फ़ोन, यूआरएल। इन्होंने एक एग्जांपल भी देके रखा है फ़ोटो में। अगर आपने कीबोर्ड टाइप, मतलब ये जो है कीबोर्ड टाइप, इसके अंदर जो वैल्यू है ईमेल एड्रेस, इसकी जगह आपने डिफ़ॉल्ट लिखा तो आपका कीबोर्ड iOS में ऐसा दिखेगा, एंड्रॉयड में ऐसा। नंबर पेड डाला तो ऐसा ऐसा। वैसे आप सारे देख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी ईमेल एड्रेस यूज़ किया था तो मेरे में स्पेस और ये दिख रहा है, राइट, सेम चीज़ दिख रही है। तो और एंड्रॉयड में ऐसा दिखेगा, तो ठीक है। आई थिंक कीबोर्ड टाइप भी आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको भी लिस्ट से हटा देता हूँ और मेरे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। क्या था, कीबोर्ड टाइप, ठीक है। वो याद रखना, इसका जो पहला वर्ड है वो स्मॉल में है और टाइप कैपिटल, वो मतलब सेकंड वाला कैपिटल। नाउ अब अगला है रिटर्न टाइप। अब कीबोर्ड टाइप तो दे दिया, अब अगर तुम कीबोर्ड को ही देखो तो कीबोर्ड का जो लास्ट में रहता है ना, डन का, किसी में रिटर्न रहता है, किसी में नेक्स्ट रहता है, तो वो हमको कैसे चेंज करना है, वो बेसिकली हमको कैसे चेंज करना है, वो हमको एक कीवर्ड दिया गया है, रिटर्न की टाइप, एंड देन उसका टाइप देना है। अगर रिटर्न की जगह आपको सर्च देना है तो सर्च हो जाएगा और ये ब्लू हो के सर्च वाला हो जाएगा। अभी मैं सेव करता हूँ, रिलोड मारता हूँ। नाउ यू कैन सी द टाइप ऑफ द कीबोर्ड विल बी सर्च, और जैसी, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप है, वो भी फटाफट देख लेते हैं।
ना, इसको खुद से एक्सप्लोर जाके करना तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड रहेगा। अभी इसमें मैंने सर्च यूज़ किया, वैसे डन होता है, गो होता है, नेक्स्ट होता है, सेंड होता है। मैं फटाफट दो तीन बता देता हूँ, जैसे मैं सेंड बता देता हूँ। अगर इसकी जगह मैंने दे दिया सेंड, रिलोड, ओपन, नाउ इट्स शोइंग सेंड, नेक्स्ट, शोइंग नेक्स्ट। ठीक है, आया समझ में आया? ओके, तो जो भी रिटर्न टाइप दोगे वो रिटर्न टाइप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितने टाइप है हमारे पास? 5 रिटर्न टाइप है। और कुछ कुछ स्पेसिफाई है जो स्पेसिफिकली, ये तो दोनों में क्रॉस प्ले काम कर रहा है, बट कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना जो पर्टिकुलरली एंड्रॉयड में ये काम करेंगे और iOS में ये काम करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास iOS है तो मैं गूगल चेक कर लेता हूँ, और मैंने अगर यहाँ गूगल लिखा, रीलोड किया, आया तो यहाँ पर सर्च का आ गया, जो सेम ही फंक्शनैलिटी है, इसलिए जो सेम वाले तो बता दिया। अगर गूगल लिखोगे तो ये बस iOS में काम करेगा, एंड्रॉयड में नहीं। ओके, आ जाएगा समझ धीरे धीरे। जो भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। इसको, वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा मैं तेज करता हूँ। ओके, जो नेक्स्ट है वो है ऑटो कैपिटलाइज। अब ऑटो कैपिटलाइज क्या होता है? जैसे ये वर्ड है, इसका मैं चाहता हूँ, ओके पहले ये बंद करता हूँ, तो मैं इसको सिक्योर टेक्स्ट एंट्री बंद कर रहा हूँ। और अगर मैं कुछ लिखा तो पहला वर्ड देख रहा हूँ, पहला वर्ड क्या है? कैपिटल है। मैं चाहता हूँ इसको बंद करना, तो मैं क्या करूँगा? नॉर्मल और नन लिख दूँगा। अगर अब मैं कुछ लिखता हूँ तो देख रहा हूँ स्मॉल में आ रहा है, तो इसको ही हैंडल करने के लिए ऑटो कैपिटलाइज होता है। इस तो ये वैल्यू चेक करने के लिए होता है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत काम आती है। बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, पर जो जो मेन जो प्रॉपर्टी है वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसमें कौन कौन सी है? नन है, ठीक है। सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट लेटर होगा हर सेंटेंस का, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कैरेक्टर में ऑल कैरेक्टर कैपिटल होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे जो कैरेक्टर है वो क्या हो, जिससे जो पूरा लिखा है वो कैपिटल हो, तो इसको मैंने कैरेक्टर किया, रिलोड किया, और मैंने अगर कुछ भी लिखूँगा तो वो क्या दिखेगा? सारे जितने भी वर्ड है, जितने भी कैरेक्टर है वो कैपिटल दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँगा तो हर वर्ड का पहला कैपिटल क्या होगा? हर वर्ड का पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। आई थिंक आई हैड डन सम मिस्टेक। वर्ड्स, ओके वर्ड्स है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे जितने भी वर्ड अगर मैं टाइप करूँ, जैसे अविनाश पहला वर्ड आया कैपिटल, फिर पांडे पहला वर्ड क्या आया? कैपिटल। हेलो पहला वर्ड आया कैपिटल। हर वर्ड का पहला वर्ड क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है, ये है। तो अगर पूरे वर्ड चाहिए तो कैरेक्टर, पूरे वर्ड कैपिटल चाहिए तो कैरेक्टर पे, हर वर्ड का पहला वर्ड चाहिए तो क्या ये, हर सेंटेंस का पहला वर्ड चाहिए तो सेंटेंस वाला, और नन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑटो कैपिटलाइजेशन ऑफ हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पहला वर्ड कैरेक्टर आएगा। ये हो गया, इसको भी फटाफट ऊपर हो गया। ओके, तो स्टाइल बता दिया है, मल्टी लाइन बता देता हूँ। अब मल्टी लाइन क्या होता है? जैसे कि अगर अभी जाऊँगा और मैं किसी भी लिखूँ तो ये क्या हो रहा है? एक ही लाइन में चल रहा है, राइट। बट मैं अगर मल्टी लाइन इसको ट्रू करूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, देख रहा हूँ। अगर मैं फुल भर दूंगा ऑटोमेटिक वो नीचे लाइन में आएगा, पर अगर मल्टी लाइन फॉल्स रहेगा तो वो पूरा का पूरा स्ट्रेट में जाएगा, समझे। तो हम इसकी क्या कर सकते हैं? हाइट विड्थ देकर, मतलब ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है इसकी विड्थ देकर, हाइट देकर, हाइट 500, तो ऐसा टेक्स्ट इनपुट टाइप बना सकते हैं। अभी तो टेक्स्ट इनपुट है, मतलब टेक्स्ट फील्ड बनाना है,
जिसमें बड़ा सा हमको पैराग्राफ लिखना है, तो वैसा कुछ टाइप का हम इससे बड़ा बना सकते हैं। तो स्टाइल कर दिया, और स्टाइल करने के बाद हमने क्या कर दिया, मल्टी लाइन ट्रू कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन में भी आते जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एक प्रॉपर्टी थी मल्टी लाइन वाली। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन। अब मैं चाहता हूँ उसी में ही कि मुझे यार इनपुट तो है पर यूज़र 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाए, तो अब क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कर देंगे, कितनी लाइन डिफाइन करना है, तो मुझे 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन वो कर दिया मैंने, इसको रिलोड मारा। अब अगर मैं करूँगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, ओके। तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लाइन जा रहा है, एंटर मारा, तो नंबर ऑफ लाइन वही डिफाइन करता है। ठीक है, इसमें शायद देखना पड़ेगा नंबर ऑफ लाइन क्यों इतने आ रहे हैं। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो क्या हुआ, बेसिकली ये ओनली एंड्रॉयड में वर्क करता है, आईओएस में वर्क नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो मेरा, और जो मेरा ये सिमुलेटर है वो आईओएस सिमुलेटर है, इसलिए वो कंटिन्यूसली जाते जा रहा है। बट एंड्रॉयड में क्या करेगा, ये 4 वर्ड ही लेगा। ठीक है, 4 लाइन तक ही लेगा। मैं भी सोचूं क्या हो गया यार एकदम से। ठीक है, तो ये भी हो गया। टेक्स्ट अलाइन टॉप, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो सबसे कहाँ से स्टार्ट हो, टॉप से स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ से टॉप से स्टार्ट हो, ये भी ज़्यादा कोई यूज़ का नहीं है वो वर्ड। सेकेंड वॉज एड, हाँ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के अंदर ऑटो सजेशंस आते हैं ना, ये वाले ऑटो सजेशंस। तो ये सजेशन को ऑफ़ करना है या ऑन करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। अगर ऑफ़ करना है तो क्या करेंगे, ऑटो कंप्लीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ठीक है अलग अलग प्रॉप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि ऑटो कंप्लीट के सजेशंस जो आ रहे हैं वो नंबर रिलेटेड हो तो नंबर का, नेम रिलेटेड हो तो नेम, डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ, इससे रिलेटेड आपको सजेशंस आएंगे। लाइक आपने कंट्री लिखा तो आप अगर कंट्री इंडिया IN लिखा तो इंडिया आपको सजेशन आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अपने जो मोबाइल का जो है ना उसको लेता है। एडिटेबल, अगर मैं चाहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है ओनली यूज़र उसको चेक करे, ना ही उस एडिट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। अब देख रहा हूँ यूज़, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट ये क्या हो रहा है, क्लिकेबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया। एडिटेबल जो एडिट कर सकता है वो फील्ड फॉल्स हो गई है। अब ये कब काम आता है, जैसे मान लो मैंने यूज़र ने प्रोफाइल में जाकर यूज़र सारी फील्ड चेंज एडिट कर सकता है, बस ईमेल को एडिट नहीं कर सकता या फ़ोन को एडिट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एडिटेबल फील्ड को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। और की एंट्री हिट वही है जो ऑटो सजेशन वाला था, उसी में काम होता है। कीबोर्ड टाइप, जैसे नंबर कीबोर्ड का टाइप देते हैं, दिखा देता हूँ। जैसे ये कीबोर्ड टाइप लिखा ईमेल, वही है जो बता दिया ऑलरेडी। ओके, भूल गया था मैं। मैक्स लेंथ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो या 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो, तो मैं यहाँ पर उसकी लेंथ डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, तो यूज़र क्या कर सकता है, 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। अभी मैं इसको रिलोड मारता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसके आगे यूज़र इसको लिख ही नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्स लेंथ डिफाइन हो गई है। ठीक है, समझ में आया मैक्स लेंथ किस में काम आ रहा है। तो ऑन ब्लर क्या होता है, हाँ ये समझ लो। ये भी मैं जब इसके आगे एडवांस टेक्स्ट कंपोनेंट बताऊंगा, टेक्स्ट के अंदर ही जब इसको और मॉडिफाई करूंगा बाद में कंपोनेंट बनाकर, तब ये काम आएगा। तो अभी इसको समझ लेते हैं भाई होता क्या है ये।
तो ऑन ब्लर, ऑन चेंज टेक्स्ट, ऑन एडिट, मैं तीनों को कॉपी करता हूँ और जल्दी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो भाई, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ऑन चेंज ऑलरेडी, ऑन चेंज तो बता ही दिया है मैंने, ये ऊपर बताया था कि यूज़र जैसे जैसे वैल्यू लिखेगा वैसे वैसे इसके अंदर आएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये तीन समझो, ठीक है। ऑन ब्लर, ऑन एडिटिंग और ऑन फोकस। ऑन फोकस जैसे ये वैल्यू आया, जैसे यूज़र ने इस पर क्लिक किया, इसको सबसे पहले हटा देता हूँ। जैसे यूज़र ने इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया, इस पर ब्लिंक चालू हो गया। तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है या फिर कोई फंक्शन कॉल करना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑन फोकस का यूज़ करते हैं। ऑन एडिटिंग एंड मतलब जैसे उसने एडिटिंग स्टॉप कर दी तब ये चालू हो जाएगा। ऑन ब्लर क्या होता है, जैसे ये जो ब्लिंक वाला है, दूसरे अपने किसी दूसरे इनपुट पे क्लिक किया तो इस पे से फोकस हट गया, तो वो क्या हो गया, ऑन ब्लर हो गया। अभी एक बार देख लेते हैं तीनों का कंसोल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखना फोकस, राइट, टाइपिंग स्टार्ट करी, ऑन चेंज टेक्स्ट आने लगा, ये हिंट आ रहा है क्योंकि मैंने चालू कर दिया था। इसके बाद अगर मैं इसको हटाऊं और ये मैंने सर्च, ओके रिटर्न टाइप मेरे को डन करना पड़ेगा। फोकस डन करने पे नेक्स्ट लाइन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये मल्टी लाइन है, ठीक है। वैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उसको देखना पड़ता है। फोकस डन, जैसे डन किया मतलब जैसे मैंने एडिटिंग स्टॉप करी और वहाँ से फोकस हट गया तो क्या गया, ऑन एडिटिंग स्टॉप, फोकस नेम भरा, ठीक है। और जैसे ही मैंने कीबोर्ड बंद किया, ऑन एडिटिंग मेरी स्टॉप हो गई और ब्लर क्या हो गया, मतलब फोकस वहाँ से हट गया। तो यही था आज के वीडियो में, ये जो मेन चीज़ है, ये मेन कंपोनेंट है, मतलब प्रॉक्स है इस टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट के। बाकी वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जैसे स्पेलिंग चेकर हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो जो यूज़ होते थे मेन वो मैंने बता दिए। बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर लेना। आज के लिए इतना ही, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अपन कस्टम टेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, ओके। ओके, थैंक्स।